आपने अपनी कहानी तो सुना दी, लेकिन आपकी कहानी अधूरी रह गई। आप शायद भूल रही हैं कि हर राक्षस को मारने के लिए एक दुर्गा जन्म लेती है। हर राक्षस के 100 पाप पूरे होने पर मुरलीधर कृष्ण उसका नाश करते हैं। और इस कहानी में भी ऐसा ही होगा। एक धार्मिक चैनल काहे नहीं ज्वाइन कर लेते तुम? अरे का होगा का नहीं होगा देखा जाएगा। और तुम घूंघट कर रही हो या नहीं, और आज का बाद, और अगर हमने तुम्हें दोबारा बिना घूंघट के देखा तो तुम 23वीं नहीं 27वीं होगी। 27वीं। वो कहा कि तुम्हारा सास तो तुम्हारा दादा दादी और वो इंदिरा, अरे वो भी तो है। उनका मौत का घाट भी उतारेंगे, उनका राम नाम सत्य भी करेंगे। घूंघट ले रही हो या करें उल्टी गिनती शुरू? शाबाश। अब जाओ, अपना पति के लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर आओ। तुम इतनी रात को रसोई में क्या करने जा रही थी? मैं सुमेंद्र के लिए दूध लेने जा रही थी माँ जी। अच्छा बहाना है। सुमेंद्र पहले के सुमेंद्र की तरह बर्ताव कर रहा है ना। हम बहुत खुश हैं। मुझे बहुत कुछ सहा है उसके लिए। मैं तुम्हारे प्यार और विश्वास से ही उसकी याददाश्त वापस आई है। उसके ठीक होने का पूरा श्रेय तुमको जाता है। अब सब ठीक होगा। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा सुबिंदर तुम्हारे पास है। आपको कैसे बताऊं माँ जी, अब मेरा सुमेंद्र मेरे साथ नहीं है। और जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी उस दिन। क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम जाओ रसोई से दूध ले लो। अब रोज इस तरह घूंघट लेकर इस घर में रहना होगा। घर के लोगों से 100 सवाल उठेंगे। आज तो माँ जी देखते देखते रह गई। पता नहीं कब तक खुद को बचाती रहूंगी। भाई आप जाओ ना, आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। ना मुन्ना ना, असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। अम्मा तुम जाओ, आराम करो। हाँ ठीक है, वैसे भी हम बहुत थक गए, सोते हैं जल्दी। हुआ नहीं, यहाँ आओ। युवा नहीं रखना है। अभी दूध को अपना हाथों से अपना पति को पिलाओ। अरे अरे पत्नी ऐसे पिलाती है क्या अपने पति को? खाने पूरा रोमांस डालना पड़ेगा। मुन्ना वहां बैठो, जाओ 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 बैठो। ये दूध को मुन्ना
मुन्ना की गोदी में बैठ के तब उसे पिलाओ। अरे जाओ जाओ पिलाओ, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। अरे मुन्ना, सोमेंदर कितना गोली से मरा था? एक। बस उसका पूरा परिवार को भी लाइन से खड़े करके एक ही गोली से मार दे। गोली का काम करेगी ये खबर कि सोमेंदर मर चुका है। अभी जाके पूरा ढोल पीट देते हैं। हाँ? ये गए हम। रुको, शाबाश। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता सुमित्र। तुम तो देख रहे हो ना, जो कर रही हूँ वो पाप है, लेकिन अपने घर को बचाने के लिए मुझे ये पाप भी मंजूर है। अगर मैं दिल की सच्ची हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, तो मेरा भगवान मेरी पवित्रता पर कोई आँच नहीं आने देगा। अरे जय हुई बात। हाँ, राम मिलाए जोड़ी। आप कोई पाप नहीं कर रही हैं मैडम जी, हम आप ही के सुमेंद्र हैं। आप अनजाने में ही सही, लेकिन अपने पति की गोद में ही बैठ रही हैं। आपकी पवित्रता और तपस्या ने ही हमको बचाया है, वो कैसे टूट सकती है? मैडम जी, हम इतने पास होते हुए भी कितने दूर हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ सहायक की तरह हैं। नहीं, इंदिरा का कोई फोन वोन आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी दोपहर तक देखते हैं, फिर भी नहीं आया ना तो हम तो खुद ही उसको फोन कर लेंगे। हाँ। चाय। खेल खेल रही हो हमारे साथ? सामने मिले तो रानी, नहीं तो गोबर पानी। हैं? भूल गए का? हम एक आवाज कर देना तो कोमल तुम्हारा क्या हाल करेगा तुम जानती हो। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, सो हम भी कर रहे हैं। जल्दी से घूंघट डाल लो, समझी? आप खुद भी तो एक औरत है ना, आप तो अच्छे से समझ सकती है कि घूंघट एक औरत को कितना बांध के रखता है। अपने ही घर में, अपने ही लोगों के सामने मुंह छुपा के रहने का क्या मतलब है? आप क्यों इसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये सारी चीजें औरतों को गुलाम बना के रखने के लिए। आपको तो इसका विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आप क्या हुआ बहू? वो हम बताते हैं, वो कहा है ना कि हम आपकी बहुरिया से ऐसे ही बता रहे थे उसे कि औरतों के लिए ना एक रिवाज है, ससुराल में जाने के दिन से लेके उसके मरने के दिन तक उसे अपना मुंह ढक के रखना चाहिए, है ना? और ई परंपरा से ना कोनो औरत नकार नहीं सकती। क्यों? सच कह रहे हैं ना? और किसी औरत ने मर्द की बराबरी करने की कोशिश की तो आप जाना तो कहा होते। देखिए बहन जी, एक तो ये रिवाज ही गलत है, और दूसरे
ये हमरे घर की परंपरा न है, इसलिए हमरे घर की बहू इसे न मानती। तुम काहे चुप हो? अरे तुमका तो हर बात से दिक्कत है। घर के हर सदस्य का विरोध करती हो ना, अब मुंह काहे न खोल रही? नहीं दादी, मैं ऐसे ही किसी भी चीज का विरोध नहीं करती। क्या घर क्या बाहर, जब वक्त आएगा तब मैं इस मामले में जरूर बोलूंगी। अभी मुझे नाश्ता बनाना है। वक्त आने पर। हाँ मुन्ना, ये घर का सब आदमी का ना थोड़ा दबा के रखना है, बता रहे हैं, और बहुत जरूरी है। बस तू हमारा साथ रहे। मैडम जी बिना पल्लू के ये साला फिर तमाशा करेगा, कहीं देख ना ले। भाई 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 भाई, क्या कर रहे हो भैया? जब भी आप ऐसी बातें करते हैं ना भाई, हमें बाबूजी की याद दिलाते हैं। अरे हमें आशीर्वाद दो भाई। अरे हम इस घर को सब कुछ देंगे भाई जिसके लायक है। अरे पगले, चिंता मत कर, हमारा आशीर्वाद का सब कुछ तुम्हारे साथ है। और एक बात सुन, वो सूरजनी के पल्लू का ध्यान रखियो। पल्लू उसे हमारी गुलामी का एहसास दिलाए, और वो एहसास बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई, अब आप जाके अपना काम कीजिए। इमोशनल हो गए। दिखाइए। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैं। प्रेम तो एहसास से ही पहचान लिया जाता है मैडम जी, कि आपको हमारे छूने से भी नहीं लगता कि हम आप ही के सुमिंद्र हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, घूंघट कौन लेगा इसे? तुम्हारे घर में क्या औरतें घूंघट ओढ़कर खाना बनाती है? नहीं, लेकिन बाहर निकलोगे तो घूंघट लेकर निकलना। भाई ने देख ले तो काम का पीछे पड़ जाएगा। अचानक से इस नौकरानी पर इतना तरस कैसे आ गया? तुम्हारी ऐसी बातों से साजिश की बू आ रही है मुझे। बेकार की बातें मत करो। घूंघट ले लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बिगड़ने की बात तो छोड़ो, ऐसी बकवास परंपराओं का पालन करके क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा घूंघट ओढ़कर, जिसका आधार सिर्फ औरतों की गुलामी है? मुझे ऐसी बकवास रिवाजों से कोई लगाव नहीं है। आज तुम दोनों भाई मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये जो तुम एक्स्ट्रा केयर दिखा रहे हो ना सुमेंद्र बनने का नाटक करके, तुम्हें कोई हक नहीं है उसके नाम का इस्तेमाल करने का। अरे सुमेंद्र बनना तो दूर, तुम तो उसकी परछाई बनने के लायक भी नहीं हो। मेरा सुमेंद्र ऐसा नहीं था, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति था वो, जिसे तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। मैडम जी, आपका प्यार हमें आपको सब कुछ बताने पर मजबूर कर रहा है। शायद वक्त आ गया है कि हम आपको सब कुछ बता दें। बहुत याद आ रही है ना अपने सुमिंद्र की। वो आपका सुमिंद्र, वो एक्चुअली उस रात वो जेल से भाग गया था, और एक मिनट मैडम जी, आज
आज के बाद मुझे दोबारा कभी हाथ मत लगाना। मुन्ना हो तुम, सुमेंद्र नहीं। और ये जिंदगी उसके नाम की है। क्या करूं? घूंघट डालूं या नहीं? अगर डाला तो घर वाले सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर नहीं डालूंगी तो कोमल सबको सच्चाई बता देगा। कैसे निकलूं इस दुविधा से? वाह वाह, ये हुई ना बात, एकदम वैसे जैसे हम चाहते हैं। एकदम संस्कारी स्त्री की तरह हमारा बात मान रही हो। बाकी हमका तुमका एक और जरूरी बात बता। जल्दी कहो जो कहना है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? काहे? कहीं का ट्रेन छूट रहा है क्या? अरे तोरा टेम लेने वाला सोमेंद्र इस दुनिया में नहीं रहा अब, तो कौन तुम्हारा टेम खाएगा? वैसे कितना जल्दी है तुमको? जो कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सरोजनी, ना मैं माँ जी को सच बता सकती हूँ और ना ही झूठ बोल सकती हूँ। ई का है? का हुआ? बोल कहने रही है? अरे हमने कहा इनसे। अरे तो काहे कहा है? इस सर पे टेंट तान लेने से क्या हो जाएगा? और वैसे भी हमरे घर का रिवाज नहीं ना। आप कोमल जी बहुत ही इज्जतदार आदमी है। गांव में सब इनको भाई के नाम से पुकारते हैं, इनके नाम की कस्में खाते हैं। ये रिवाज भी इनके गांव का है। कहा है ना कि इन्हें औरतों को बिना घूंघट के देखना अच्छा नहीं लगता। तो हमने मैडम जी से कह दिया घूंघट लेने के लिए, उसमें बुराई क्या है? सिर्फ अपने ही रिवाज में लिपटे रहना भी तो ठीक नहीं है ना। बचुआ, तू कब से ऐसी चीजों की तरफदारी करने लगा? अरे अच्छी चीजें इसलिए कह दिया। अरे अच्छी परंपरा है अम्मा। बाकी हम न चाहते कि हमारे घर में ऐसी कोई भी फालतू परंपरा चालू हो। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और ये तुम्हारी औरत है, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम्हारी सारी बातें ये मानेगी। हम ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें क्या हुआ? तुम काहे खामोश हो? फिर तुम काहे इनकी बातों में आ गई? काहे घूंघट काट लिया? तुम तो वही सरोजनी हो ना, जो इस घर के सारे बंधन हमेशा के लिए खत्म कर दी। शायद वो सरोजनी अपने सुमित्र के साथ ही चली गई। आपके सामने जो खड़ी है वो एक मजबूर और कमजोर सरोजनी है, जो इतना टूट चुकी है कि किसी तरह अपने आप को संभाल पा रही है। अम्मा, मैडम जी को काहे कह रही हो? फिर इनको बोल के क्या फायदा? हमने दबाव डाला इन पर। अरे तो फिर काहे दबाव डाला? आजकल किन जाहिलों के साथ रह रहे हो जो जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। कहीं माँ जी का चिल्लाना सुनकर कोमल वापस ना आ जाए।
और ये मुन्ना कहीं किसी बात पर भड़क गया तो पता नहीं ये दुर्योधन और दुशासन मिलकर क्या करेंगे। अम्मा, देखो हमें कारोबार में कोमल की जरूरत है। घर की हालत तुम देख ही रही हो। बाबूजी के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी खुशी के लिए इसे कुछ दिनों के लिए परंपरा चलने दो। क्यों ये आजकल मेरी सुमिंद्र की तरह कर रहा है? क्यों बार बार उसकी याद दिला रहा है? आखिर चाहता क्या है? क्यों मेरी मदद कर रहा है? क्या चल रहा है इसके मन में? कहीं ये मेरा सुमिंद्र तो नहीं? हम जानते हैं मैडम जी, आपके दिमाग में इस वक्त क्या सवाल उठ रहे हैं। काश हम इन सभी सवालों का जवाब दे पाते। काश अभी आपको बता पाते कि क्या सच है और क्या झूठ। काश पूरी तरह आपके सुमेंद्र बनकर आपको गले लगा पाते। ध्यान रखा करो, बार बार बात नहीं संभाल पाएंगे आप, समझी? मैं जो सोच रही हूँ वो सिर्फ मेरा भ्रम है। ये मेरा सुमेंद्र कभी हो ही नहीं सकता।